आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए ईश्वर का नाम लेकर शुरू करते हैं। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कितो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान की असीम कृपा से तीसरा अध्याय पूरा हुआ। अब चतुर्थ अध्याय है। ये भी ईश्वर की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से कि आप श्रवण करते हो, उससे यह भी ईश्वर की कृपा से पूरा होगा। भगवान ने दूसरे और तीसरे अध्याय में जो कहना था वो कह दिया। मतलब जो उनका मुख्य उद्देश्य था कि आत्म तत्व का उपदेश करना, ताकि किसी प्रकार भी अर्जुन का निमित्त देखते हुए, अर्जुन को निमित्त बनाते हुए सभी का कल्याण हो जाए, ऐसा उपदेश भगवान ने किया दूसरे और तीसरे अध्याय में। कर्म योग और ज्ञान योग, और ये भी कहा कि जो त्याग सहित जो ज्ञान निष्ठा कही है और कर्म योग द्वारा जो उपाय कहा गया है उस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, ये कथन तो उन्होंने किया। अब ये जो ज्ञान कहा ये परंपरा को बताने के लिए अब भगवान कह रहे हैं कि ये किस परंपरा से चला आ रहा है और मैंने पहले किसको दिया, आगे कैसे कैसे आगे परंपरा द्वारा चला आ रहा है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो परंपरा है ये समाप्त ना होने वाली परंपरा है। इस परंपरा का कथन करना भी आवश्यक है। परंपरा निभाने के लिए ये भी शास्त्रों में भी कहा है, भगवान भी उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, इसलिए हमको भी उस परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। जिस प्रकार शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं वो भी परंपरा है, और वंश परंपरा कथन करना भी आवश्यक होता है, ये भी एक परंपरा है। वंश अर्थात पहले ज्ञान किसने किसको दिया, फिर उसने किसको दिया, ये वंश परंपरा है। अब आइए पहले उच्चारण करते हैं भगवान ने क्या कहा अर्जुन से। अर्जुन को सारा निमित्त बनाकर सभी का कल्याण चाहते हैं भगवान। आइए उच्चारण करते हैं मेरे भगवान ने क्या कहा। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। अब कहते हैं, उच्चारण करते हैं श्लोक। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक वे ब्रवीत। कहते इमम योगम, जो मैंने आपको योग कहा, कर्म योग कहा, ज्ञान योग कहा, ये सबसे पहले मैंने विवस्वते अर्थात सूर्य को दिया। ये भगवान कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं इमम योगम। एक ये कहा कि इमम योगम जो है कि कर्म योग, जो मैंने कर्म योग कहा आपसे, इस कर्म योग के लिए मैंने आपको त्वाम युद्धे प्रोत्साहनाय, जो मैंने कर्म योग आपको कहा ना, वो मैं आपको युद्ध के लिए एक आपको प्रोत्साहन रूप के आपको लगाने के लिए मैंने आपके लिए कहा। लेकिन दूसरों के लिए निष्काम भाव से करने से उनका अंतःकरण शुद्ध होगा, आपका भी होगा। लेकिन मैंने उस आपको जो कहा वो युद्ध में लगाने के लिए भी कहा, ये भी कह रहे हैं। इसलिए योगम। और क्या है, प्रोक्तवान अहम, मैंने जो कहा, सूर्य को जो उपदेश किया था आत्म तत्व का, वो मैंने आपको कहा। और वो क्या है, अव्ययम। ये दोनों बातें कह रहे हैं कि ये परंपरा भी कभी ख़त्म नहीं होगी, ये अव्यय है जो ख़त्म ना होने वाली है। तो आगे फिर सभी बातें कहेंगे, भगवान स्वयं कहेंगे कि जो जो शंका आपके मन में उठने वाली है या अर्जुन के मन में उठने वाली है, उस सभी का निवारण भगवान स्वयं करेंगे। आगे क्या कहते हैं, जो मैंने ये आत्म तत्व का उपदेश दिया वो पहले सूर्य को दिया, फिर विवस्वान मन में, फिर उस सूर्य जी ने मनु को दिया, प्राह कहा, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को, फिर अपने अपने ऐसे ऐसे श्रेष्ठ पुत्र को कहते हुए अब्रवीत, उनको बताया, उनको कहा। ये पहला श्लोक था चतुर्थ अध्याय का।
अब दूसरा श्लोक उच्चारण करते हैं। आगे क्या कहते हैं? ये परंपरा निभा रहे हैं भगवान स्वयं भी, और हमें भी कह रहे हैं कि आपको भी ये परंपरा निभानी चाहिए। इसलिए इसका श्रवण करना भी अति उत्तम है। एक एक श्लोक का श्रवण करने से भी पापों का नाश होता है, समझ कर करने से और अच्छा होता है। आगे उच्चारण करते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदुः सा कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप। हे अर्जुन, जो मैंने ये आपको उपदेश दिया, जो योग बताया, ज्ञान योग और कर्म योग जो मैंने आपको बताया, एवं इस प्रकार ये परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा से प्राप्त है। ये ना समझना कि मैंने पहली बार कहा, पहले किसी ने नहीं कहा ना, आदिकाल से चला आ रहा है ये परंपरा। ये कहा एवं परंपरा प्राप्तम, मतलब इस तरह ये परंपरा से प्राप्त है। आप अर्जुन ये ना समझना कि मैंने आपको दिया, पहले किसी ने नहीं दिया ना, ऐसी बात नहीं है। तो फिर इमम, ये जो कर्म योग और ज्ञान योग है, पहले राज ऋषयो विदुहु, उन्होंने जाना था। किन्होंने? राजाओं ने और ऋषियों ने। राज ऋषियों, राजाओं ने और ऋषियों ने जाना। अब यहाँ ये भी स्पष्ट करते हैं भाष्यकार जी कि कौन से राजाओं ने जाना, कौन से ऋषियों ने जाना। उन पर कहते हैं राज ऋषियों विदु, जो राजाओं ने जाना, जो ऋषियों ने जाना। यह कर्म योग और ज्ञान योग वो राजा लोग हैं, जिस प्रकार जनक जी हैं, निमि है और सगर आदि जी हैं, ये राजाओं ने जाना। और जो ऋषि आदि कहा गया वो ब्रह्मा से लेकर आगे आप सनक आदि जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, वो जो सूक्ष्म जो उसका अर्थ छिपा हुआ है उसको जाना। ये शब्दों से ना है समझना, आप शब्दों से नहीं, सूक्ष्म अर्थ दर्शिन है ये सभी। कौन? वशिष्ठ आदि, सनक आदि का नाम आपने सुना, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, जो 4 ऋषि हुए वो युवा अवस्था में ही रहते हैं, जिन्होंने नारद जी को उपदेश दिया था, यही तत्व का उपदेश दिया था नारद जी को सनक आदि जी ने। आगे चलते हैं, क्या कहते हैं? सा कालेन, सा वह जो निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग कहा है, कर्म योग और ज्ञान योग कहा जो मैंने आपको, वह कालेन, बड़े काल से मतलब के अब देखो द्वापर के अंतिम भाग में भगवान ने अवतार लेकर ये उपदेश दे रहे हैं। इससे पहले का जो भाग है वो कह रहे हैं इतने काल पर ये क्या था? महता, इस लोक में, इस मतलब द्वापर युग में, महता कालेन, बहुत देर से, योगो नष्ट अर्थात कि ये जो कहा गया है ये प्राय, नष्ट प्राय, क्यों? नष्ट तो नहीं हुआ, नष्ट ना होगा, ना हुआ है, ना कभी हो सकता है। ये लोप प्राय, जैसे कोई होता है ना, जैसे करोड़ों में कोई 2 ने जाना, तो 2 जानने वालों को कोई नहीं जानेगा, इसलिए कहा प्राय, नष्ट प्राय। हे परंतप, हे अर्जुन, ये नष्ट प्राय था, नष्ट नहीं हुआ था। क्योंकि उन लोगों का अभाव हो गया था, क्योंकि जो करोड़ों में 2 है वो कितनों को आगे आगे करेंगे, कोई शौक रखेगा, क्यों हो गया? वो भी आगे कहते हैं। वो कहते हैं कि जो अधिकारी थे उनकी बुद्धि की मंदता के कारण वो उसको समझ नहीं पा रहे। जैसे पहले कहा था कि राग द्वेष के कारण उनका जो ज्ञान है वो आवृत हो जाता है। ये पहले 3 अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में भगवान ने स्वयं कहा। आगे फिर ये कहता है कि ये परंपरा जो टूटी है ना, वो टूटी है, वो परंपरा इसलिए टूटी है, उसी को लगाने के लिए, उसी को परंपरा को आगे चलाने के लिए, नष्ट ना हो, मतलब नष्ट प्राय जो थी उसको और ज़्यादा दृढ़ता से चलाने के लिए मैंने उपदेश आपको दिया। यहाँ ये 2 श्लोक हुए, यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे फिर पुनः भेंट होगी 3 श्लोक पर। सभी का मंगल चाहते हुए यहीं विश्राम देते हैं। सभी का धन्यवाद, सभी के मंगल की कामना करते हुए।